डिस्कस करेंगे जी डेवऑप्स का क्या रोड मैप है। तो यार आप एक साल कोडिंग जरूर कर लें पाइथन या जावास्क्रिप्ट पे नोड बैकएंड पे। आपको गिट का बड़ा अच्छा नॉलेज हो, क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग होना, वीएम इस टाइम की एड जो है कुबरनेटिस, वो आप समझ लें कि डेवऑप्स के लोगों के लिए ना दिल है। कुबरनेटिस से भी अब आगे लोग जो हैं AWS के ऊपर वो कारपेंटर पे काम कर रहे हैं। आपको इस टाइम 40 to 60% मार्केट AWS पे नजर आ गई। सर्टिफिकेशंस मस्ट। समी भाई थैंक यू सो मच। आप क्विकली बताइएगा जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना चाह रहा है, डेवऑप्स के अंदर आना चाह रहा है, उसके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? मेरी तो सबसे पहली सजेशन ये है, क्योंकि ना इसको हमें समझना चाहिए। ये है डेवऑप्स मीन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए ना मैं तो किसी भी इनिशियल या जो स्टार्टिंग करियर होता है ना, उन्हें नहीं मैं रिकमेंड करता। मैं कहता हूँ यार आप एक साल कोडिंग जरूर कर लें। उससे उनको क्या होगा कि बेसिक्स उनकी अच्छी हो जाएंगी। दो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो मैं अक्सर को रिकमेंड करता हूँ, वैसे तो बहुत सारी हैं, आप जिसमें भी जाएं, पाइथन या जावास्क्रिप्ट पे नोड बैकएंड पे, तो वो एक सीख लें। उसके साथ ना फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट इधर, क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेशन का है, तो आपको गिट का बड़ा अच्छा नॉलेज हो, आपको पता हो कि मैंने कमिट कैसे करना है, बेस क्या होती है, पुश क्या करना है, पुल कब लेना है, आपको उनके साथ खेलना आता हो। फिर आपको उबंटू जो बेसिक है ना, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ओपन सोर्स सर्वर्स ये पे होते हैं, तो आपको उसकी बेसिक कमांड सारी आ जानी चाहिए। ये दो बेसिक चीज़ें अगर आप सीख गए हैं, तो फिर आप आगे जब आप जाते हैं तो अब आपने इन्हीं कमांड्स को यूज़ करते हुए बैश स्क्रिप्टिंग, क्योंकि अब देखें मैंने शुरू में जिक्र कर दिया था कि आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी आती होगी तो आप स्क्रिप्ट छोटे छोटे लिख लेंगे। बेसिकली स्क्रिप्ट का काम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। जब आप ये सीख लें तो फिर अब आप ऊपर लेवल पे आ जाते हैं, जिसके में आपके पास डिप्लॉयमेंट्स आ जाएंगी। अब डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली एक वे पुराना चल रहा था, लोग क्या करते थे, वीएम बनाते थे और उसमें इजीली डिप्लॉय। अब जब से डॉकर आया तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो अब मेरे ख्याल में उनको एक बेसिक क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग होना, वीएम्स की अंडरस्टैंडिंग होना, डॉकर की अंडरस्टैंडिंग होना, सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग होना, पैकेजेस का पता होना, डेवलपर्स का कोड कैसे आता है, प्रोसेस कैसे कोड लेके पुल लेके क्या करना है, कंटेनर अप करना है, ये सारी चीज़ उसको नॉलेज हो। फिर उसके बाद वो अगर लॉन्ग टर्म करियर में जाना चाह रहा है तो उसके पास सबसे अच्छा है, क्योंकि अब वो डॉकर बेस होगा तो मल्टीपल कंटेनर्स हो रहे होंगे। तो इस टाइम पॉपुलर है डॉकर स्वान या डॉकर कंपोज वगैरह या कुबरनेटिस। तो इस टाइम की एड जो है कुबरनेटिस, वो आप समझ लें कि डेवऑप्स के लोगों के लिए ना दिल है। अच्छा, मेरा यही क्वेश्चन था कि स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी है जिसकी ज़्यादा फ्यूचर में आपने बिगर एप्लीकेशन होना, तो उसको कैसे हम करेंगे? उसके लिए ये देखें, ये डॉकर है, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ें, जो वो ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी वो चेक कर रहा होता है। आप उसको वो बता देते हैं, आप स्टेट फाइल्स लिखते हैं और आप उनमें वो बता रहे होते हैं कि भाई इतना मेरा लोड, फर्स्ट लेट्स से एग्जांपल में कह देता हूँ कि मेरा लोड 70% मेरा CPU की जब एक स्पाइक आएगी तो मैं एक काम करो, एक नोड और अप कर दो, ठीक है। तो वो ये चीज़ें आप डेवऑप्स देख रहे होता है। फिर वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, ऑटोमेशन हमने कहाँ तक की थी, ये मैं लोगों को समझाते तो हमने यहाँ तक भी ऑटोमेशन की है कि जैसे ही हमारा सर्वर डाउन होता था, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो ट्विलियो की हम API हमने इंटीग्रेट की होती थी, हमें कॉल आ जाती थी। और कॉल का भी हमने सीक्वेंस अटेंड किया था कि पहले हमारे डेवऑप्स को जाती थी, फिर मैनेजर को जाती थी, कोई ना कोई उठा ले, अगर नहीं उठा रहा तो डेवलपर तक चली जाती थी एक। अच्छा, तो इतना हम फिर सेंसू लगाया हुआ, मतलब बहुत सारे चेक के स्लैक नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल फौरन पता लगता था किसने क्या काम किया है, किसने कब पुल रिक्वेस्ट बनाई है, किसने कब कोड मर्ज किया है, डिप्लॉयमेंट यही है नहीं हुई, फेलियर में फौरन स्लैक में हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाते थे, तो फौरन अप हो जाता था डेवऑप्स का बंदा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबरनेटिस से भी अब आगे लोग जो हैं AWS के ऊपर वो कारपेंटर पे काम कर रहे हैं। तो ये जो डेवऑप्स के लिए तो क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग होना अज़्योर की या AWS की बहुत ज़रूरी है। बाकी जो मैंने आपकी प्रीवियस सीरीज बताई है उसमें भी एटलीस्ट एक क्लाउड के ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा कि AWS। तो अब बीइंग अ बैकएंड डेवलपर आपको सर्वलेस पे काम आना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमने उस टाइम जान के नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि ये एडवांस में आ जाता है सर्वलेस और क्लाउड और ये चीज़ें, तो वो बेसिकली हम आप कर दी, क्योंकि डेवऑप्स कम्प्लेक्स है और इसमें क्लाउड का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, ऑन प्रेम नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक AWS भी, अगेन मैं फिर बताऊंगा, अगर आप स्टैट्स में जाएंगे तो आपको जाके गूगल और सर्च कर सकते हैं कि आपको इस टाइम 40 to 60% मार्केट AWS पे नजर आएगी। बाकी फिर बाकी डिफरेंट क्लाउड के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर है, GCP गूगल पे है, आपके वर्सल पे है, आपकी जैस क्लाउड और बाकी लोकल जितने भी आपके क्लाउड्स हैं उन पे है। अच्छा समी भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि आप क्या रिकमेंड करते हैं, जो बंदा सीखना चाह रहा है उसको सर्टिफिकेशन करनी चाहिए या पहले थोड़ा बहुत हैंड ऑन के लिए क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान में ना सबके पास जैसे ही वो ग्रेजुएट होता है इतनी इनकम नहीं होती,
ओके तो मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप डायरेक्ट सर्टिफिकेशंस पे चले जाएं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले बेसिक जॉब्स पे चले जाएं, थोड़ा से पैसे कमाएं, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी फैमिलीज अब वो वेट कर रही होती हैं कि नाउ आवर सन इज ग्रेजुएटेड और उसने 4 साल लगाया है, कुछ होप, उम्मीद बसा होती तो है मेरे ना ख्याल में पेरेंट्स उस की। टाइम उनको जॉब पे जानी चाहिए, उनको इंटर्नशिप भी मिलती है, वो लेके आफ्टर 1 और 2 ईयर्स हाँ फिर सर्टिफिकेशन में जाएं। सर्टिफिकेशन पे जाइए। इफ यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैं इफ इसलिए भी लगाया लोगों के लिए कि अगर वो अपना बिजनेस या आगे एजुकेशन नहीं बढ़ा रहे, मीन्स आपके पास एजुकेशन बढ़ाने के 2 ही वे हैं, या आप मास्टर्स कर लें, या अगर आप समझते हैं कि नहीं आपने उस एरा में नहीं जाना, तो फिर आपके पास दूसरा गोल है कि आप सर्टिफिकेशन करें, और सर्टिफिकेशंस मस्ट करें। और जितना जल्दी हो, मीन्स 2 साल के बाद आप जितना जल्दी हो आप अपनी सर्टिफिकेशंस करें और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें खुद ही। अच्छा, अब इस डेवऑप्स के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें अगेन छोड़ी हैं, मैं थोड़ा सा लोगों के लिए बता दूं कि अब इसके अंदर डेवसएपऑप्स भी आ गया, डेवसएपऑप्स के ऊपर एमएल ऑप आ गया, एआई ऑप्स आ गया, और ये वो अब चीज़ें आ गई हैं कि कुछ जगहों पे तो डाटा ऑप्स भी लोग डिस्कस करने शुरू हो गए हैं। जो डाटा साइंस की एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग या उसकी वैलिडेशन या उसका प्रोसेस, ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट, वो ज़रा सी डिफरेंट होती है इनसे। अच्छा समीर भाई, एक डेवऑप की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा क्या कि जो डेवऑप का जो कहीं भी काम होता है, जो पाइपलाइंस में होती हैं उनके ऊपर भी काम करना, जेनकिंस के ऊपर भी पाइपलाइन है, या गिटहब के ऊपर हमने गिटहब एक्शंस हैं। जी जी बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि मेरा कोड है और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा कोड जो है ना मेरा पुश हो और स्टेज ब्रांच, हमारे यहाँ कॉमनली डेवलपमेंट स्टेज प्रोडक्शन होता है, तो जैसे ही वो स्टेज ब्रांच पे कोड पुश हो तो मेरी वो जो पाइपलाइन है वो चल पड़े, वो कोड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करके। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स पाइपलाइन के अंदर टेस्टिंग भी तो होती है ना। जी बिल्कुल, वो टेस्ट केसेस वो डेवलपर चला दे, वो टेस्ट केसेस। अब ये यहाँ मल्टीपल प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, तो वहाँ क्या होता था, जैसे ही हम पुल रिक्वेस्ट बनाते थे हमारे टेस्ट केसेस चल जाते थे, हमारी जॉब नहीं चलती थी। टेस्ट केसेस पास होते थे, फिर जॉब चलती नहीं, फिर वो क्यूए जो हमारे मैनेजर या लीड या जो भी उसको एक एटलीस्ट उसमें से कोई एक उसको मैनुअली अप्रूव करता था। जब वो मर्ज होती थी देन वो जॉब स्टार्ट होती थी, और फिर वो बिल्ड बनती थी, और देन वो डिप्लॉय होती थी। तो ये वेरी कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस क्या फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो आप बात करें कि वो बड़ा जरूरी है, ये डेवऑप्स के अंदर उसका काम नहीं है टेस्ट केसेस लिखना, लेकिन उसका काम है हाँ जी चलाना और उनको इंटीग्रेट करना, बेसिकली जितना भी डेवलपर का काम है। सही है। अच्छा, काफ़ी सारी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं डेवऑप्स के अंदर। आई गेस कोई ऐसी क्वेरी है नहीं है जो रहती हुई, काफ़ी डिटेल में चले गए हैं। मैं ज़्यादा इसमें और टाइम नहीं लूँगा समी। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा शेयर, ताकि और लोगों के साथ भी आप नॉलेज शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। चेक करें ज़रा।